हेलो मेरे प्यारे भाई, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल आकाश टीच 0.1 में। तो जैसा कि आपको ग्रुप डी एग्ज़ाम आ गया है, कुछ लोगों का एग्ज़ाम हो भी रहा है, कुछ लोगों का भी बाकी है, तो उसके लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैथ का लाए हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम करेंगे इम्पोर्टेंट जो कि आरआरबी ग्रुप डी से है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ऐसा करना है कि जो कि बस आरआरबी ग्रुप डी का ही हो और अदर एग्जाम का क्वेश्चन ना करें, ताकि आपका मोराल बूस्ट हो। यही नहीं कि आप सीजीएल लेवल का क्वेश्चन ना करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन 2D मेंसुरेशन से है, ठीक है। तो एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, पहले हम वीडियो का पोज करके आप खुद से करने की ट्राई करिएगा, उसके बाद जब ना हो तो फिर देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। मैदान का एक जो कि वर्गाकार मैदान की क्षेत्रफल दिया है, ठीक है, 7200। तो इसके विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है, डी पूछ रहा है, विकर्ण यानी कि डी आपसे पूछ रहा है। तो आप जानते होंगे कि विकर्ण की जो कि क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहेंगे कि ए स्क्वायर भी होता है, लेकिन एक और होता है D²/2। ये भी जो कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का तरीका है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे निकालेंगे, D²/2 लिख देंगे, और यहाँ पे चूंकि क्षेत्रफल दिया गया है आपको कितना, 7200, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो ये जब दो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो D², 0, 0, 4, 14, ठीक है। तो उसके बाद ये जब दो दोनों तरफ से रूट में हटाएंगे तो ये दो हट जाएगा और इधर रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो जब इधर रूट आ जाएगा तो उसके बाद इसका रूट कितना होगा, आप जानते हैं, चूंकि 144 का होता है 12, ठीक है, 144 का होता है 12, और यहाँ पे दो जीरो है तो एक जीरो चिपका देंगे, और मीटर, और यही आपका आंसर है, ठीक है। चूंकि आप ऐसे ही आप निकालेंगे, जो कि रूट में जब हो तो इन दो दो जीरो को भूल जाइए, ठीक है, ये दो जीरो को भूल जाइए। क्योंकि आप जो लोग जानते हैं कि जब यदि रूट में 144 हो तो उसका आंसर 12 होता है, ठीक है, 12। तो यहाँ पे दो जीरो है, दो जीरो भी है, तो यहाँ पे दो जीरो का के लिए एक जीरो और लगा देंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे अपने। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, सॉरी, यहाँ पे 3 होगा भाई, ठीक है, उसके लिए सॉरी। तीन संख्याओं का योग 98 है, ठीक है। यदि पहले और दूसरे के बीच का अनुपात ए है, और 2 और 3 है, और तीसरे के बीच का अनुपात 5 और 8 है, तो दूसरी संख्या है, तो दूसरी संख्या पूछा है, ठीक है। तो हम तीन संख्या मान लीजिए, पहला, दूसरा और तीसरा, तीन संख्या हम मान लिए, ठीक है। तो बोल रहा है पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात ए है 2/3, ठीक है, 2/3 है। उसके बाद और तीसरे के बीच का अनुपात, ठीक है। तो और जब भी लगता है तो पहले के लिए लगता है, सॉरी, दूसरे के लिए, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है पहले और दूसरे के बीच का अनुपात 2/3 है, और तीसरे के बीच का अनुपात 5/8 है। तो यहाँ पे दूसरा और जब भी लगता है तो दूसरे के लिए लगता है, दूसरे पद के लिए, ठीक है। तो दूसरे और तीसरे का अनुपात जो कि यहाँ पे दिया गया है 5 और 8 है। जब यहाँ पे जो दिया होता तो पहले के लिए होता है, जहाँ पे जो जिसके लिए देता तो पहले के लिए, लेकिन और दिया है तो यहाँ पे दूसरे के लिए। तो फिर इसको कैसे करेंगे, इसका हल, तो यहाँ पे सिंपल से, यहाँ पे जो भी स्थान खाली है तो यहाँ पे भर देंगे। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे इसके बगल में 3 लिख देंगे, और यहाँ पे स्थान इसका खाली है तो यहाँ पे जो संख्या है उसको लिख देंगे 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 दूनी के 10, 5 3 15, और 8 3 के 24, ठीक है। जब 24 हो गया तो यहाँ पे योग बोला है, सबका योग कितना है, 98। तो इसका योग करिए, तो इसका योग करेंगे तो आप कितना आएगा, तो इसका योग आपका आ जाएगा 49, ठीक, ठीक है। तो ये रेशियो में है, तो रेशियो को हम गोले सर्कल में बंद कर देते हैं। तो रेशियो का अनुपात कितना है, सारा का योग हुआ 98, तो 98, तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या, तो दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या यहाँ पे देखिए 15 है, यहाँ पे 15 है, तो 15 का भी 2 गुना कर दीजिए, और 30, और यहाँ पे 30 आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 15 को भी 2 गुना कर दीजिए, क्या, क्योंकि यहाँ पे 1 का 2 गुना है। तो इसी प्रकार तीसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए परसेंटेज से है,
ठीक है, परसेंटेज से है तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 928 है। यहाँ पर वस्तु का, तो यहाँ पे हम अंतर, परसेंटेज का अंतर हम आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज का अंतर हम समझा देते हैं, ठीक है, परसेंटेज का अंतर, तो ये समझा देते हैं आपको। तो परसेंट का जब अंतर आपसे बोले तो आपको क्या करना है, जैसे कि बोले कि 20% का प्रॉफिट है और यहाँ पे बोले 30% का प्रॉफिट है। जब प्रॉफिट प्रॉफिट ही रहेगा तो उसका जब अंतर करेंगे, ठीक है, डिफरेंस, तो उसका डिफरेंस करेंगे तो 30 - 10 होगा, ठीक है। जब भी प्रॉफिट बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो यहाँ पे 10% हो जाएगा, ठीक है, 10% हो जाएगा। तो इसी प्रकार यदि लॉस पे दिया होगा तो 30% मान लीजिए लॉस दिया है, लॉस, उसके बाद 15% मान लीजिए यहाँ पे लॉस दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, बड़े में से छोटे वाले को घटाएंगे, तो 30 में से 15 को घटाएंगे तो 15%, यहाँ पे 15% आ जाएगा। लेकिन यदि यहीं पे दिया हो आपका 10% प्रॉफिट और मान लीजिए कि हम कितना ले लें, 15%, मान लीजिए 15% लॉस है, तो इन दोनों का डिफरेंस जब करेंगे हम, तो चूंकि आप जानते होंगे कि परसेंटेज जब भी है तो लाभ को यानी कि प्रॉफिट को हम प्लस में लेते हैं और लॉस को, ठीक है, लॉस को हम माइनस में लेते हैं, ठीक है। तो जब ये 10% है और 15, तो इसको डायरेक्ट जोड़ लीजिए आप, 25% हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे नहीं कर रहे हैं तो इसको ऐसे कर लीजिए, 10% प्रॉफिट है, फिर इसका डिफरेंस, चूंकि यहाँ पे लॉस है तो इसको माइनस लगा कर डिनोट करेंगे, तो यहाँ पे -15 हो जाएगा। सॉरी मेरे भाई, लाइट ऑफ हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब ये माइनस माइनस प्लस होगा तो यहाँ पे 25% आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने बताया था कि 25% ही है। तो जब प्रॉफिट और लॉस जुड़ेगा, ठीक है, तो वहाँ पे प्लस कर देना है दोनों को, और जब यदि प्रॉफिट प्रॉफिट समान होंगी, प्रॉफिट प्रॉफिट होगा तो दोनों बड़े में से छोटे को घटा देना है, और माइनस माइनस भी होगा तो बड़े में से छोटे को घटा देना है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आपको। तो हम अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन देखिए, ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर, ठीक है। तो यहाँ पे 23% का क्या कर रहा है, प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे 9% की यहाँ पे लॉस, ठीक है, 9% का लॉस है, ठीक है। तो इसके बीच का अंतर हम बताएं आपको, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 32, ठीक है, 32% हो जाएगा। चूंकि सीपी आप जानते होंगे कि हमेशा 100% होता है, सीपी हमेशा 100% होता है। तो इसके बीच का अंतर कितना दिया है, जो कि अंतर दिया है आपको 928, तो 1% की वैल्यू क्या होगा, तो 1% की वैल्यू यहाँ पे 32 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे 100% की वैल्यू हो जाएगा, जो कि क्रय मूल्य पूछा है। तो आप उसको यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है तो 100% की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जब सभी को भाग करेंगे तो यहाँ पे 16 16 से कट जाएगा, 16 दूना 32, 16 × 25 = 80, और उसके बाद सॉरी मेरे भाई, यहाँ पे 16 × 8 = 128 चला जाएगा ना, 16 × 8 = 128। तो फैन यहाँ पे 2 से फिर से चला जाएगा, 2 दूनी के 4 और 2 9 18, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई में है तो आपको 2900, ठीक है, 2900, जो कि आपका किस कहाँ है, सी सी ऑप्शन 2900 एकदम बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, तो यहाँ पे 32 से कट जाएगा और यहाँ पे 100% की वैल्यू आपका 2900 आ जाएगा, जो कि क्रय मूल्य है, ठीक है। और सीपी 100% हमेशा होता है। तो उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पे हम आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी परसेंटेज से ही है, क्योंकि हमेशा परसेंटेज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो उसके बाद, एक दुकानदार वस्तु को 25% की हानि, तो फिर से पावर ऑफ हो गई थी मेरे भाई, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो हम, जैसा कि हम पहले बताएं आपको, इस क्वेश्चन को करने का हम 2 तरीका बताएंगे, ठीक है। तो पहला तरीका जिससे आपको अच्छा लगे उससे कर लीजिएगा। तो आप जानते होंगे कि सीपी जो कि 100% होता है, ठीक है। तो 100% पे आपको 25 का हानि हुआ तो आप सामान बेचे कितने पे, तो आप कहेंगे कि भैया 75 पे, 75% पे आप बेचें, और जबकि बिका कितने में सामान, 1500, ठीक है, 1500 में बिका।
तो उसके बाद यहाँ पे 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1% की वैल्यू आप देंगे 1500 भागे 75 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 100% की वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे, तो इधर भी 100 से आपको गुणा करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब सभी को काटेंगे 25, 25 ताई 75, 25 चौका 100, ठीक है, सॉरी 25 चौका 100, उसके बाद 3 5 15 500, उसके बाद इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, तो आपका यहाँ पे 100% की वैल्यू जो कि 2000 आ जाएगा, ठीक है, 2000 रुपये आ जाएगा, जो कि यहाँ पे पहला ऑप्शन ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से और कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 25, ठीक है, 25% की आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं, 25% को आप लिख सकते हैं क्या है, 1/4, ठीक है। चूंकि हानि हुआ है, तो यहाँ पे हानि हुआ है तो सीपी और एसपी, ठीक है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस और एसपी मतलब विक्रय मूल्य, जिसे बेचते हैं, ठीक है, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे 4 का जब आप खरीदे हैं तो 1 का घाटा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 1 का माइनस हुआ है, तो यहाँ पे 3 का बिका, कितने का सामान, 3 का, जबकि आप बेचे कितने का, 1500 का, ठीक है, 1500 का। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 500, ठीक है। तो यहाँ पे 1 की जब वैल्यू 500 होगी, तो यहाँ पे 4 की वैल्यू क्या होगी, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू, ठीक है, वस्तु की कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर 2000 आपका ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो चाहे इस तरीके से आप क्वेश्चन को करिए, चाहे इस तरीके से, दोनों ही सही है, ठीक है। तो हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये हर हमेशा पूछा जाता है, आप लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन ऐसा आया था तो समझ में नहीं आया था, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम से ही क्वेश्चन है, लेकिन कुछ लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बोला है कि यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है, ठीक है, तो बोल रहा है कि 140 है जो कि 7 क्रमिक पूर्णांकों का। तो यहाँ पे देखिएगा आप, इस क्वेश्चन के तरीके बहुत ही सिंपल से होते हैं करने के तरीके। तो 140 है, तो इनके सबसे बड़ा सम पूर्णांक पूछा है था, ठीक है। तो यहाँ पे 7 जब है, तो यहाँ पे 8 बोलेगा तो 8 से भाग दे देंगे, 7 बोलेगा तो 7 से भाग, तो यहाँ पे 7 दिया गया है, तो 7 से आप भाग दे देंगे, जब 7 दूनी के 14 और 0, ठीक है, तो यहाँ पे 20 बार चला जाएगा। तो ये जो संख्या निकलेगी वो बीच वाली संख्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बीच वाली संख्या है। तो ये क्या बोला है कि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों के, तो यहाँ पे भी ध्यान देना है, सम पूर्णांक है, तो यहाँ पे जब सम पूर्णांक लिखेंगे तो आप क्या होगा इसके आगे, 22 24 और 26, ठीक है। तो ये बीच वाली है, तो 4 इधर हो गए, ठीक है, 3 इधर हो जाएगा, 3 इधर, तो यहाँ पे 18 16 और 14, ठीक है। तो यहाँ पे 7 संख्याएं होंगी आपकी, 7 संख्याएं होंगी, हो गई, और इन सबको जोड़ के देखेंगे तो आपको 140 ही आएगा, मनचाहे जोड़ लीजिएगा तो 140 ही आएगा। और बीच वाली संख्या आपको बताएं कि ऐसे निकलेगा, 7 से भाग देके, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी पूर्णांक यहाँ पे 26 है, तो यहाँ पे 26 ही आपका आंसर सही होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, धन्यवाद।